हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक ऐसी रीडिंग लेके आई हूँ जो वो आपकी और हमारी दोनों की एनर्जी पे निर्भर करती है। आज मेरी कोई भी किसी भी तरह की कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज ये रीडिंग होगी वो सिर्फ हमारी एनर्जी के ऊपर होगी। हमारी सोच, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जो भी आज कार्ड आएंगे वो वही आज हमारी एक रीडिंग होगी। तो आज की रीडिंग जो भी आएगी वो उन लोगों के लिए होगी जो रियल में ऐसा महसूस करते हैं, और उसका जो भी उपाय भी रहेगा वो भी मैं आगे आपको गाइडेंस दूंगी। अच्छा, रोज़ हम लोग कोई ना कोई टॉपिक लेके रीडिंग बनाते हैं, लेकिन आज की रीडिंग है हमारी एनर्जी के ऊपर कि हम किस एनर्जी के अंदर सरवाइव कर रहे हैं या जी रहे हैं। क्योंकि बहुत से जीवन में बहुत से लोगों परेशानियां से जूझते हैं, फाइनेंशियल है या फिर आप मतलब कुछ भी, किसी के बच्चों की शादी नहीं हुई है या किसी के थर्ड पार्टी कुछ प्रॉब्लम है। तो आज जो भी कार्ड आएंगे वह ये बताएंगे कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं और उसके लिए आपको क्या करना है। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव, अपने गुरु और अपनी ब्रह्मांड की उन परम दिव्य शक्तियों को याद करके आप अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी के लिए क्लेम करें। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इन कार्ड में अगर जो भी आता है, जो भी एनर्जी, क्योंकि आज मैं ये सोच रही हूँ कि हम हर बार तो रीडिंग ऐसे बनाते हैं कोई भी एक टॉपिक लेके, लेकिन आज मैं एनर्जी के ऊपर, क्योंकि जीवन में बहुत सी परेशानियाँ हैं और बहुत सी तकलीफ़ें हैं, तो हर बार तो एक ही जैसी नहीं होती है ना। तो जिस वक्त हम किस परेशानी से फ़िलहाल जूझ रहे हैं, हमारे दिमाग में, हम आजू बाजू में कौन सी परेशानी हमारे जीवन में चल रही है, तो उसको लेके मैं आज एक रीडिंग बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। और ये आज, हाँ, सबसे पहले मैं अपने नए सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए आपने देखा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया। और व्यूअर्स, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, नए पुराने दोनों को। तो आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए। और जिन लोगों ने मेरे को क्लेम किया है जय भोलेनाथ या जय माता दी लिख के, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग को पसंद कर रहे हैं। तो आज हम अपनी एनर्जी के बारे में, कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आज अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हुए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना ऑरा क्लीन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कार्ड सफल करूंगी और जो कार्ड आएंगे उसी हिसाब से ये पता चलेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। तो आज ये कार्ड द्वारा पता चलेगा। आज मैंने कोई भी टॉपिक इसीलिए नहीं रखा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे इस चैनल को देखेंगे, उनके जीवन में ऐसी क्या परेशानी है और उनका सॉल्यूशन भी ये कार्ड द्वारा मैं बताऊंगी। पहले कार्ड को शफल करती हूँ। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी इस चैनल को देखने वाले, उनके जीवन में ऐसी क्या परेशानियां हैं और उनका हल भी बताइएगा। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए भगवान। हे भोलेनाथ, हे माँ भगवती, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों,
कार्ड आ चुके हैं। कार्ड आ चुके हैं। आप अब इन कार्डों से मैं पता चल चुका है कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं। ठीक है, तो आप मनी प्रॉब्लम्स से सरवाइव कर रहे हैं। मतलब मनी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, यानी कि कोई पैसे से रिलेटेड तकलीफ झेल रहा है, या फिर किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत है, उन्हें नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन में यही प्रॉब्लम चल रही है। तो हम पहले कार्ड को जमा लेते हैं, उसके बाद में हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यही है कि आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उसका जो भी सॉल्यूशंस है वो भी आपको मैं बताऊंगी। चलिए पहले मैं कार्ड जमा लेती हूँ। आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे। सबसे पहले कार्ड आया द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड आया है कि एक तरह से देखा जाए ना तो थोड़ा टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, क्योंकि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम ये सोचेंगे कि हम गहरी चिंता में हैं कि हमारा आगे कार्य कैसा होगा, कैसे बनेगा, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो ये कार्ड ये बताता है, तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमें जानना है कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकले, और ऐसे क्या अवसर खोजे जो कि जीवन में हम आगे बढ़ सके। आप जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे हम निजात पा सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप देखो, ये द हर्मिट का कार्ड है, लेकिन जो उसके हाथ में लालटेन है ना, वहाँ पे जो ये येलो लाइट, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ भी हमको पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जाता है। ये बताता है कि हमें ईश्वर के संरक्षण, मतलब ईश्वर की भक्ति में जाना चाहिए। हमें अपने आप को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। भगवान की भक्ति, यानी कि आप कोई ऐसी माला जाप कीजिए, आप धूप दीप कीजिए, आप माला जाप कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकले। टेंशन लेके या सोच में एकदम ही कहते हैं ना, एंजाइटी डिप्रेशन में जाके कोई मतलब नहीं है। तो कुछ परिस्थितियाँ अभी विपरीत चल रही है, क्योंकि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का और 2 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड आया है ना, वो भी रिवर्स में आया है। तो आपको बहुत से लॉसेस का सामना करना पड़ा है ना, बहुत से लॉसेस का सामना करना पड़ा है। उस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। मतलब पैसे का लॉस होना, मतलब शायद या तो आप शेयर मार्केट्स वगैरह में कोई लॉस हुआ है आपका, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वहाँ से नहीं आया है, या फिर आप किसी जॉब में थे और तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आने का मतलब लॉसेस को झेलना, फाइनेंशियल लॉसेस को झेलना, अपनी वेल्थ, मतलब जो भी है। तो आपका इस वजह से आपका सोलर प्लैनेट्स जो भी है वो थर्ड आई पर इफ़ेक्ट पड़ना, मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाना, या आपको सोचना कि अरे ये सब हो गया, आप कैसे खड़े होंगे, कैसे इस लॉस से बाहर आएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने सोच में डूब जाते हैं, हम इतना परेशानी में आ जाते हैं कि हम समझ में नहीं आता कि कुछ गलत कदम उठाने का तक सोच लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, लॉसेस हुए हैं, है ना, लॉसेस हुए हैं बहुत। ये एक्चुअली इसमें बहुत सी राशियाँ भी आई है, लेकिन मैं उन राशियों के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑल जो राशियाँ हैं उनके लिए। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मार्स, एरीज और वर्गो, ठीक है। तो इन राशियों के लिए ख़ास है कि आप लॉसेस में तो है, लॉस तो आपका हुआ है, लेकिन आपको उससे उभरना है, उससे आपको आगे आना है ना। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको, मतलब आप थोड़ा तो प्रयत्न कीजिए, नए अवसर ढूंढिए उसके लिए कि हम वापस से खड़े कैसे हो सकते हैं।
देखिए डर के या फिर किसी भी तरह की मतलब कोई गलत कदम उठा के या किसी भी तरह की परेशानी को झेलते हुए डिप्रेशन में जाके कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें नए अवसर ढूंढने होंगे कि हम वापस कैसे खड़े हो, हिम्मत के साथ में हमें खड़ा होना पड़ेगा। द फूल का कार्ड क्या बताता है कि हर इंसान सब कुछ हार के, सब कुछ ख़त्म करके भी वो वापस से खड़ा होने के लिए तैयार हुआ है। वो एक देखो, एक लकड़ी है, उसके पोटली बंदी है और वो कहीं निकल गया बिना, मतलब उसके साथ में देखिए डॉगी भी बता रहे, वो खुश है क्योंकि वो अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए, फिर से खड़ा होने के, फिर से वो हासिल करने के लिए वो खड़ा हुआ है। उसे पता नहीं है कि आगे कितनी परेशानियां आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन नहीं, फिर भी वो वापस से खड़ा होने के लिए वो चल पड़ा है बिना कुछ सोचे समझे। पर वो पॉजिटिविटी के साथ में, वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। वहाँ देखो यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, चारों तरफ येलो है, उसने पहना भी है, जो कपड़े भी पहने वो इस टाइप का जता रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है लेकिन फिर से मुझे खड़ा होना है, मुझे अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है ना। वो सब कुछ हासिल करना है जो मैंने खो दिया है यार, उससे ज़्यादा ही हासिल करना है। तो हम उसके लिए थोड़ा हमें स्पिरिचुअल मार्ग पर चलना ही होगा। अपने ईश्वर की भक्ति के साथ में ही हमें आगे करना पड़ा। ईश्वर की भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे दिन आप उसी में बैठे, नहीं, आप चलते फिरते भी ईश्वर को याद कर सकते हो। 1 घंटा निकाल सकते हो, 10 मिनट निकाल सकते हो, 15 मिनट निकाल सकते हो, लेकिन ईश्वर को सच्चे मन से याद कीजिए। आप उन लोगों के लिए कुछ सेवा कीजिए, गौशाला में जाके सेवा कीजिए। कुछ जैसे बाहर डॉगीज़ है, जैसे चिड़ियाओं को दाना देना, इस छोटी छोटी चीज़ें ऐसा कीजिए जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, जो कि एक ऐसी लेडी है जो सब कुछ हैंडल करती है, सब कुछ हैंडल करती है। मतलब वो बोला जाए तो एक माँ की तरह होती है, यानी कि माँ का सम्मान करो। सबसे पहले माता पिता का सम्मान करो तो हमारी हर तरह की परेशानियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। हमें है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जीवन में परेशानियां तो बहुत आती है, इतनी परेशानियां आती है कि शायद इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमें सब कुछ ख़त्म ही कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। अपने जीवन को एक अद्भुत तरीके से जीने के लिए हमें यहाँ भेजा गया, कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा गया। अगर आपको ऐसे ही सब कुछ हासिल हो जाएगा तो कैसे, क्या होगा? सब कुछ बैठे बिठाए तो नहीं मिल सकता ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई भगवान जी जो होते हैं, ईश्वर हमारे होते हैं, वो जानते हैं कि ये इसके अंदर कितनी प्रोटेक्शन वो है, शक्ति है कि वो क्या करता है, सही मार्ग पर लाने के लिए भी हमें तकलीफ़ में डालते हैं भगवान, है ना। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत के साथ में आगे खड़ा होना चाहिए और चलना चाहिए। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। मनचाही चीज़ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें कई बार हम गिरते भी हैं। आपने एक चींटी की कहानी तो सुनी ही होगी ना, कि जब चींटी एक गेहूं का दाना या चावल का दाना लेके वो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही होती है, वो 10 बार गिरती है लेकिन वो हार नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है वो हार? क्योंकि नहीं, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे वो अपने मेहनत का जो फल रहता है वो लेके अपने घर तक जाना रहता है। तो वो हार नहीं मानती है, और वो चाहे 10 बार गिरे या 15 बार गिरे, वो खड़ी होती है और वो अपने उस मंजिल तक पहुंचती है, वो घर तक पहुंचती है और वो जीत हासिल करती है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार वो लोग मानते हैं जो बुज़दिल होते हैं, है ना। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं ना, वो हार नहीं मानते। मानती हूँ कि बहुत, हम लोग भी, हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानियाँ हैं और आगे भी आई भी है और बहुत सी है, लेकिन हमें भी कई बार, मुझे भी ऐसा लगा था कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दे, नहीं। लेकिन एक कहीं ना कहीं से जब हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, ईश्वर के सानिध्य में होते हैं ना, जब भी ईश्वर अपने को अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, तुझे ये काम करना है। चाहे लोग हमें कितना भी बोले, अरे तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर, नहीं, पर हमें करना होता है, हमें आगे बढ़ना है और हमें वो चीज़ हासिल करनी है। और एक बात, पॉजिटिविटी हमेशा जीवन में रखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ये सोच रखेंगे तो हम आगे हर कोई चीज़ को और कुछ भी चीज़ हम पा सकते हैं। तो ये एक
मोटिवेशन है कि हमारे जीवन में हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है। चाहे आप कुछ भी, किसी में भी, आप लोग बोलेंगे तुझे डांस नहीं आता है, और अगर आपको डांस आता है, आप चाहते हो कि नहीं मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको अपने उस विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। आप, कोई कहता है कि नहीं अरे तू क्या बैठेगा दुकान पे, तू क्या चलाए, नहीं मैं बैठ सकता हूँ, मैं उसको आगे बड़ी कंपनी बना सकता हूँ, तो आप अपनी मेहनत के बल पर आप वो भी कर सकते हैं। विश्वास और मेहनत और ईश्वर पर विश्वास, उसके साथ में आगे आप बढ़ सकते हो और अपने जीवन में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए। और आप वह सोचिए जो चाहिए, आप वह मत सोचिए कि मतलब जो अब जैसे बीत गया, अरे मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, नहीं। तो आप अगर यही सोचेंगे तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे जो चीज़ आपको चाहिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे मेरा इतना लॉस हो गया, लॉस हो गया, मेरे पास नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। आप ये सोचिए कि मुझे कैसे हासिल करना है, मुझे वो किस चीज़, वो मुझे कैसे पाना है ना। तो आप आज ये सोचेंगे कि मैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होता है। जब हम सोचते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे किसी भी तरह से इस चीज़ को लेना है या ये चीज़ को पाना है, तो कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियाँ वो करने में जुट जाती है। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को अपने दिलो दिमाग और पूरे शक्ति के साथ में चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। ये एक डायलॉग है, और आपको मालूम है कि ये डायलॉग किस पिक्चर का हो सकता है। मैं पिक्चर का डायलॉग आप पे चिपका रही हूँ, पर सच्चाई है, यही सच्चाई है कि हम अगर सचमुच चाहें ना तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और हम सच्चे मार्ग पर चल के वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जीवन में हमेशा से है ना एक चीज़ बोलना, आई एम द बेस्ट, हमेशा हमारी एक टैगलाइन होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को ये कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति दे के भेजा है कि वो इंसान, हर इंसान स्पेशल ही होता है। कोई ना कोई उसके अंदर एक ऐसी पावर होती है किसी भी तरह की। मैं कहती हूँ कि ज़्यादातर पॉजिटिविटी और अच्छी आदतों के साथ में हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, जो कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आई है पैसे से रिलेटेड, तो वो सॉल्व होने की, यानी कि आप नई शुरुआत करेंगे आपके जीवन में और आप आगे बढ़ेंगे। आप उस पोजीशन में आएंगे जो कि ये एक रानी की तरह, पर आपको इसमें सावधान भी रहना है। क्योंकि देखो एज ऑफ कप, क्योंकि आप अपने सच्चे मार्ग पर, और आप जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है भगवान की भक्ति और जो थोड़ा बहुत दान पुण्य जो भी है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो कभी किसी को आप, मैं चाहूँ तो एक 5 रुपये का या 2 रुपये का बिस्किट लेके आप डॉगी को खिला दीजिए, या किसी बच्चे को ऐसे चॉकलेट दे दीजिए जो भी के नहीं ले सकते हैं वो, ठीक है। तो आप ऐसा, गाय को कभी चारा खिला दीजिए, मतलब इस तरह से कुछ कीजिए, बंदरों को कुछ खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानी है तो एक हद तक कम हो जाएगी। तो ईश्वर की आप माला जप, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत कीजिए, उससे बहुत फ़र्क है। तो ईश्वर आपके जीवन में आगे तरक्की ला रहा है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले। और ये यस का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके जीवन में आगे आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजिंग का कार्ड होता है, जो कि हमारी डेस्टिनी को चेंज करता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को चेंज करता है। और वैसे भी अभी 28 जुलाई के बाद में, मतलब अच्छी खासी थोड़ी बहुत तो चेंजिंग आने वाली है, तो उसमें आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा और आप जो चाहते हैं वो हासिल ज़रूर करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे गुड लक को लाता है और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करता है। आप एक देखो, 2 कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, एक रानी की तरह, आप एक राजा या रानी की तरह आप अपने आप को देखो। पर एक बात है कि आप कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको, मतलब आप कहते हैं ना जजमेंट देते हैं या कुछ वो करते हैं या अपन को पीछे धकेलने की कोशिश, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। आपको अब अपनी जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा जो भी है, आपका फाइनेंस जो भी आप अच्छा कमाते हैं करते हैं, आप किसी की बातें मत सुनिए। लेकिन एक ऐसा है कि कोई अपन को ज़्यादा वो करे ना कि भाई ऐसे करो वैसे नहीं, अब किसी की नहीं सुनना है। आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। प्रोटेक्शन मतलब आप अगर पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे को किसी सेफ जगह इन्वेस्ट करना है, सेफ जगह रखना है। आपको वही गलती फिर से नहीं दोहरानी है, नहीं तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी कि जहाँ थे वहाँ आके खड़े हो जाएंगे। तो आप अपने ये बैठी बैठी वही सोच रही है कि अब मुझे अपने पैसे को किस तरह से यूज़ करना है, कैसे करना है। और अगर आप किसी पार्टनर वगैरह को भी चूज़ करें
बिजनेस में वगैरह तो बहुत सोच समझ के करें, और किसी पे भरोसा करने से पहले आप 1000 बार सोचिए। तो यही है कि आपको अपनी वाइफ है, आपकी माताजी हैं, जो भी हैं, तो आप उनसे सलाह लीजिए कि अब मुझे मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, क्या, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, ईश्वर आपको पैसा वापस दे रहा है, आपका समय चेंज हो रहा है। अगर आप अगर ये करते हो तो आपके जीवन में आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ समय की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे आप फिर से उसी फॉर्म में आ जाएंगे जो कि आप थे पहले। पैसे से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपके जीवन में फिर से आपको या तो नई जॉब मिलेगी, नया आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, या आप कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, जैसे भी कोई अगर लेडीज़ है तो वो भी, अगर जो भी है फीमेल है तो वो भी अगर जॉब ढूंढ रही है तो उनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन अब अपने पैसे को सही जगह लगाइए और सही काम में लगाइए, ठीक है। और अपना इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं तो बहुत सही जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में आगे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आए। और अपनी घर की स्त्रियों को सम्मान दीजिए, तो उससे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जो भी मटेरियल चीज़ें होती है वो हमारी ग्रह होते हैं शुक्र, वही देते हैं। शुक्र स्त्री से रिलेटेड रेजोनेट होता है, जो कि स्त्री का अगर जो सम्मान करता है, माता, पत्नी, बहन, बेटी, अगर जो इंसान उनका सम्मान करता है, उनको सम्मान देता है, तो उसके जीवन में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। और भगवान उनको बहुत अच्छा, क्योंकि ये देवी, शुक्र एक देवी का साइन है, तो देवी माँ उनसे प्रसन्न होती है और वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आप उनका सम्मान कीजिए, और आप अपने जीवन में बहुत सोच समझ के आगे पैसे का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में फाइनेंशियल वगैरह बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही है। तो आज की रीडिंग मेरी यही थी कि आज जो आप सोच रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो आज इसका मतलब आंसर आपको मिल गया होगा कि आपका क्यों, आप अपने जीवन में क्या, किस वजह से परेशान है। तो आज की ये जो रीडिंग थी वो थी फाइनेंशियल रिलेटेड थी। तो अब मैं ये रीडिंग यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी? क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ मैं सोच रही हूँ कि इसी टाइप की कुछ रीडिंग लूँ हर रोज़, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और बहुत कुछ अच्छा आ जाएगा। हमारे जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आपको एक जीवन दिया गया है तो जीने के लिए दिया गया है, तो आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन से आगे बढ़िए और अपने जीवन में हर उस चीज़ को पाइए जो आप चाहते हैं। आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट के अंदर आप जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय श्री राम आप लिखिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं और ये रीडिंग बनाऊंगी, जिससे आप अपने जीवन में आपको आगे क्या करना है तो समझ में आ सके। थैंक यू।